जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। 5 मई सोमवार बैसाख माह की अष्टमी के दिन तुलसी वाला उपाय कर लीजिएगा। आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर हो जाएगी। दोस्तों, आज का यह खास वीडियो ध्यान से और अंत तक जरूर देखिए। यह आपकी किस्मत को बदल सकता है और आपको लाभ दिला सकता है, क्योंकि वैशाख का महीना पूरी तरह भगवान विष्णु को समर्पित होता है। जब वैशाख महीने में सोमवार के दिन अष्टमी पड़े तो यह बहुत ही शुभ और दुर्लभ योग बनता है। इस बार 5 मई को सोमवार की अष्टमी पड़ रही है, जो बहुत ही खास समय है। तुलसी से जुड़ा यह उपाय जरूर करें। यह उपाय आपकी गरीबी को दूर करेगा और आपके भाग्य को निखारेगा। अगर आपकी कोई मनोकामना लंबे समय से अधूरी है, कोई पूजा असर नहीं कर रही, तीर्थ यात्रा के बाद भी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही, तो यह सोमवार की अष्टमी आपके लिए बहुत जरूरी है। इस दिन भगवान शिव का विशेष पूजन होता है। कहा जाता है कि इस दिन शिवलिंग के पास 64 योगिनियां नृत्य करती हैं और शिव भक्ति का विशेष मिलन होता है, शिव शक्ति का विशेष मिलन होता है। ऐसे में तुलसी की मंजरी से जुड़ा यह उपाय जरूर करना चाहिए। यह उपाय धन प्राप्त करने में सहायक होगा और माता लक्ष्मी की कृपा भी दिलाएगा। आज की तेज भागती जिंदगी में हर कोई किसी न किसी समस्या से परेशान है, चाहे नौकरी, विवाह, व्यापार, आमदनी की परेशानी हो या घर की कलह। हर व्यक्ति कोई न कोई चिंता लेकर चल रहा है। कई लोग अपने मन की बात भी किसी से नहीं कह पाते और बस ईश्वर से ही मन की बात साझा करते हैं। ऐसे सभी लोगों के लिए यह वीडियो एक समाधान बन सकता है। चाहे आपके जीवन में पितृदोष हो, काल सर्प दोष, वास्तु दोष से जुड़ी परेशानी हो या व्यापार और नौकरी में रुकावटें हो, यह सोमवार की अष्टमी कोई सामान्य दिन नहीं है। इस दिन किया गया तुलसी का यह उपाय आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। यह दुर्लभ अवसर है, इसे हाथ से जाने ना दे। जब भी वैशाख का महीना आता है तो हमारे स्कंद पुराण में कहा गया है कि वैशाख महीने में आने वाली अगर अष्टमी सोमवार को पड़ जाए तो यह ईश्वर से अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने का एक बहुत ही शुभ अवसर होता है, जो शायद आपको फिर कभी ना मिले। चाहे आप जितनी भी पूजा पाठ करें, उनका असर ना हो। लेकिन सोमवार की अष्टमी अपने आप में खास होती है। कई लोग अष्टमी का व्रत रखते हैं और व्रत का मतलब यह नहीं है कि सिर्फ सोमवार को पड़ने वाली अष्टमी का ही व्रत रखें। महीने में 2 बार अष्टमी तिथि आती है और दोनों अष्टमियां अपनी अपनी जगह खास होती है, लेकिन जब अष्टमी सोमवार को पड़े तो इसका महत्व और बढ़ जाता है, क्योंकि सोमवार का दिन भगवान शिव का दिन होता है। इस दिन किया गया पूजा पाठ कभी व्यर्थ नहीं जाता। भगवान शिव ऐसे देवता हैं जो हमारे सारे कष्ट, दुख और परेशानियों को दूर कर देते हैं। वे न्याय प्रिय देवता माने जाते हैं और बहुत जल्दी भक्तों की इच्छाएं पूरी करते हैं। इसलिए सोमवार के दिन आपको यह विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। जब भी सोमवार को अष्टमी तिथि आए, यह अपने आप में एक खास और महत्वपूर्ण दिन होता है। जब सोमवार के दिन वैशाख माह की अष्टमी मिल जाए तो इसे कभी भी हाथ से जाने ना दे। यह दिन भगवान शिव के प्रिय दिन सोमवार पर पड़ता है और इसका इतना महत्व है कि लोग इसे कभी नहीं छोड़ते। इस दिन एक छोटा सा उपाय करें, भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपकी 7 पीढ़ियों तक सुख सुविधाएं बनी रहेंगी। वैशाख की अष्टमी हो या चतुर्थी, यह बहुत खास होता है। इस दिन सम्मी के पत्र से जुड़ा उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि सम्मी के पत्ते में खास तरह की ऊर्जा होती है। तो इस दिन जब भी सोमवार को अष्टमी पड़े, यह दुर्लभ संयोग बहुत कम आता है। ऐसे में सम्मी पत्र वाला उपाय जरूर करें, जैसा कि हम आपको बताने वाले हैं। हमारे गुरु की आज्ञा से यह उपाय हमें प्राप्त हुआ है और अब हम इसे आपके साथ साझा करेंगे। इस उपाय से घर की सारी परेशानियां, दुख, तनाव सभी दूर हो जाते हैं और आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सोमवार की अष्टमी के दिन एक दीपक जलाना बहुत ही शुभ और उत्तम माना जाता है। अगर आप इसे हमारे बताए तरीके से जलाते हैं तो कोई भी शक्ति आपके घर में धन की देवी माता लक्ष्मी को आने से रोक नहीं सकती। यह दीपक आपको सुबह और शाम दोनों समय जलाना है और हम आपको यह विधि विस्तार से बताने वाले हैं।
सोमवार की अष्टमी के दिन दीपक शाम के प्रदोष काल में जलाया जाता है, क्योंकि प्रदोष काल का विशेष महत्व है। अगर आप इस समय यह उपाय करते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो सकती है। आपको सबसे पहले रविवार को शमी का एक पत्र तोड़कर रख लेना है। शमी का पत्र आपको किसी ठेले वाले की दुकान से मिल सकता है। अगर आपके पास शमी का वृक्ष है तो और भी अच्छा होगा, लेकिन अगर नहीं है तो कहीं से भी मिल जाए तो आपको क्या करना है, वहां से ले आइए। इस उपाय का फल बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए यह ध्यान से करना चाहिए। अब आपको 9 शमी पत्र लेकर आने हैं। यह पत्र छोटे छोटे होने चाहिए। इन 9 पत्रों को लाकर के अपने घर में किसी सुरक्षित स्थान पर रख लें। फिर सोमवार की अष्टमी के दिन जब आप उपाय करने के लिए तैयार हों, तब इन पत्रों का प्रयोग करें। दीपक बनाने के लिए आपको ध्यान से सुनना होगा। दीपक मिट्टी, स्टील या तांबे का नहीं बनाना है। आपको आटे का दीपक बनाना है। आटे में नमक नहीं डालना है। एक छोटा सा दीपक बना ले आटे का और उसे गूंथकर तैयार कर ले। इस दीपक का आकार मीडियम साइज का होना चाहिए। इसके बाद आपको जो बाती रखनी है वह ध्यान से सुने। रुई की बाती का इस्तेमाल करना है, लेकिन इसे घोलकर बनाना है। यह घोल भगवान शिव के पूजन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। माता लक्ष्मी के रूप में लंबी बाती का प्रयोग किया जाता है। माता लक्ष्मी के लिए जो हम उपाय करते हैं उसमें लंबी बाती का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ आपको गोल बाती बनानी है। फिर इस दीपक में शुद्ध देसी गाय का घी डालें। ध्यान से सुनिए, वही घी प्रयोग करें जो शुद्ध हो। एक दीपक जो आप बनाएंगे वह बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यह भगवान शिव के पूजन के लिए किया जाएगा। शुद्ध देसी गाय के घी का थोड़ा सा अलग से रख ले ताकि आप सही तरीके से पूजा कर सके। कुछ लोग इस उपाय को सही से नहीं करते, तो आपको इन चीज़ों को थोड़ी अलग तरीके से रखना होगा। आपको जो थाली है उसी में सारी चीज़ें रखनी है। फिर एक प्लेट या कटोरी में शमी के पत्र रखें, साथ ही घी का दीपक भी रखें। दीपक तैयार करने के बाद आपको शाम का समय ध्यान से देखना होगा। शाम का समय 4:30 बजे से शाम के 7 बजे तक का होता है। प्रदोष काल होता है जो शाम 6 बजे से 8 बजे तक होता है। अगर आप 6 बजे से 7 बजे के बीच यह उपाय कर सकते हैं तो अच्छा होगा। अगर किसी कारण से यह उपाय नहीं कर पाते तो 8 बजे तक आप इस उपाय को जरूर करें। इस उपाय से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। ध्यान रखें कि यह उपाय आपको घर पर नहीं करना है, बल्कि भगवान शिव के मंदिर में जाकर करना है। जो भी मंदिर आपके पास हो वहां जाकर इस उपाय को करें। अगर आपको देर हो जाए तो 8 बजे तक मंदिर पहुंच जाइए और उपाय कीजिए। भगवान शिव इस उपाय से प्रसन्न होते हैं। अब सबसे पहले आपको मंदिर में पहुंचकर भगवान शिव के दर्शन करने हैं। भगवान शिव को निहारें और 3 बार हाथ से ताली बजाएं। फिर पूजा विधि शुरू करें। अगर आप सुबह भी यह उपाय करना चाहते हैं तो सुबह भी उसी तरीके से करें जैसा हम बता रहे हैं। इसके बाद आपको 1 लोटा जल लेकर जाना है। उस जल में थोड़ा सा गंगाजल डालें और भगवान शिव को समर्पित करें। भगवान शिव से हाथ जोड़कर अपना नाम और गोत्र बताएं और 3 बार अपनी मनोकामनाएं बोलें। सोमवार का दिन इसलिए श्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि यह अष्टमी का दिन होता है। फिर आपको पूजा करनी है। जब पूजा हो जाए तो आपको उपाय करना है। अगर आप शाम को यह उपाय कर रहे हैं तो उसी विधि से इसे करें। अब आप अपने साथ जो थाली या प्लेट है जिसमें आपने सामग्री रखी है उसे लेकर शिव जी के मंदिर में जाएं। उसमें शमी के पत्र, घी का दीपक और चंदन होना चाहिए। सबसे पहले आपको ध्यान से सुनना है। पूरे 9 शमी पत्र में से 5 शमी पत्र अलग कर ले। सभी 9 पत्रों का प्रयोग नहीं करना है, केवल 5 शमी पत्र का उपयोग करना है। यह शमी पत्र अच्छे से लाकर बिना किसी कटे फटे हुए भगवान के शिव के लिए समर्पित करें। भगवान शिव के साथ गणेश जी का स्थान भी होता है। भगवान शिव के चरणों के पास गणेश जी का स्थान है जो शिवलिंग के दाएं और बाएं ओर होता है। वहां पर आपको शमी के पत्ते यानी संपन्न रख देने हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि शिवलिंग के ऊपर भगवान गणेश जी का स्थान माना गया है। अगर गणेश जी की मूर्ति मंदिर में ना हो तो यही वह उपाय करें, और अगर नहीं है तो शिवलिंग के जिस हिस्से को गणेश जी का स्थान माना गया है वहाँ करें। आमतौर पर शिवलिंग के चारों ओर जो जलधारी होती है उसके सीधे
हाथ यानी दाहिने भाग को भगवान गणेश जी का स्थान माना जाता है। जब आप भगवान शिव की तरफ मुंह करके खड़े होंगे तो आपके दाहिनी ओर जलधारी का जो हिस्सा होगा वही गणेश जी का स्थान होता है। अब आपको क्या करना है, पहले 5 समी पत्रों को एक साथ लेकर के उन्हें गणेश जी के स्थान पर समर्पित करना है। पत्तियों का हिस्सा शिवलिंग की ओर और डंडे वाला हिस्सा जल बहने की ओर दिशा में होनी चाहिए। यानी 5 समी का पत्र इस तरह रखें कि वे पूरी श्रद्धा से भगवान गणेश को अर्पित हो जाए। अब आपके पास 4 समी पत्र बचेंगे। इन 4 पत्रों में से 3 पत्रों को अलग करें और एक साथ शिवलिंग पर चढ़ाएं। ध्यान रहे पत्तियों की दिशा आगे की तरफ और डंडियों की दिशा पीछे यानी जल गिरने वाले हिस्से की तरफ होनी चाहिए। अब बचेगा सिर्फ एक समी पत्र और यही एक पत्र आपको दीपक के साथ प्रयोग में लाया जाएगा। ध्यान दे, कई लोग यहाँ गलती कर बैठते हैं, वे जैसे ही मंदिर पहुँचते हैं दीपक जला देते हैं। लेकिन जो घी का दीपक आपने इस उपाय के लिए तैयार किया है वह विशेष रूप से इस प्रक्रिया के अंत में जलाना है। अगर आप चाहें तो सामान्य पूजा के लिए अलग दीपक साथ ले जा सकते हैं या फिर सोमवार की अष्टमी की शाम को प्रदोष काल में भगवान शिव की शिवलिंग के पास ही इस दीपक को जलाना सबसे उत्तम माना जाता है। सुबह भी दीपक जलाया जा सकता है लेकिन वह पूजा के लिए होती है। इस विशेष उपाय के लिए जो दीपक जरूरी है वह अलग होता है। आप चाहे तो पूजा में एक दीपक अलग से जला सकते हैं, लेकिन जो दीपक उपाय के लिए बताया गया है उसे अलग से तैयार करके रखना है और उसे उपाय के अंत में जलाना है। यह दीपक आपको तब जलाना है जब आप उपाय पूरा कर रहे हों। आपके पास एक समी का पत्ता और एक घी का दीपक होना चाहिए जिसमें गोल बत्ती लगी हो। दीपक आटे या मिट्टी का नया होना चाहिए। ध्यान रहे दीपक और बत्ती दोनों घर से तैयार करके ही लाएं। मंदिर में जाकर कोई पुराना दीपक या किसी और की बत्ती का प्रयोग ना करें। अब जो एक समी पत्र बचा है और वह दीपक है उसे लेकर भगवान शिव के मंदिर के मुख्य द्वार यानी चौखट के पास जाएं। मंदिर के बाहर पूरी तरह मत निकलिएगा, चौखट के भीतर ही खड़ी रहिएगा और बाहर की ओर देखिए। अब देखिए कि आपका उल्टा हाथ कौन सा पड़ रहा है, उस हाथ की तरफ वाली चौखट के कोने में बैठ जाइए। फिर उस कोने में वह बचा हुआ दीपक जलाएं। यहाँ भगवान गणेश जी का प्रतीक रूप माना जाता है। मोर ध्वज गणेश जी का स्मरण करते हुए दीपक को प्रज्वलित करें और फिर दोनों हाथों से समी पत्र को दीपक के पास रख दीजिए। माचिस आपके साथ ही लेकर जाएं, किसी और की माचिस का प्रयोग ना करें। इस उपाय को पूरी श्रद्धा से करें। यह आपकी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला एक अत्यंत प्रभावशाली उपाय है। अब ध्यान से सुनिए, अगला उपाय उन लोगों के लिए है जिनके घर में माँ लक्ष्मी का आगमन नहीं हो रहा है, जिनके घर का खर्च बड़ी मुश्किल से चलता है। एक कमाते हैं, 2 खर्च हो जाते हैं। यदि आप अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति चाहते हैं तो यह उपाय विशेष रूप से आपके लिए है। इसके लिए एक नया कोड़ा मिट्टी का दीपक लेना है, उसमें गाय का शुद्ध घी भरना है, एक रुई की गोल बत्ती और एक लंबी बत्ती का उपाय करना है। यह उपाय सोमवार की अष्टमी को शाम के समय प्रदोष काल में करना है। भगवान शिव को सबसे प्रिय वृक्ष बेल का होता है। आपको बेल वृक्ष के पास जाना है और वहां शिव शक्ति का स्मरण करते हुए यह दीपक जलाना है। जब आप दीपक जला दें तब उसी स्थान से थोड़ी सी मिट्टी चुटकी भर लेकर घर लौट आइए। उस मिट्टी को अपने पूजा स्थल पर रखें। लाल वस्त्र में बांधकर एक छोटी पोटली बना ले और उसे अपने शरीर के धड़कते हिस्से जैसे दिल के पास पर रखें। ध्यान रहे जब आप दीपक जलाएं उस समय भगवान शिव के किसी भी मंत्र का जाप जरूर करें, क्योंकि माना जाता है कि बेल वृक्ष में माँ लक्ष्मी और माँ पार्वती का वास होता है। विशेष रूप से सोमवार की अष्टमी और शाम के समय बेल वृक्ष के पास दीपक जलाने से अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। यह एक अत्यंत प्रभावशाली और सरल उपाय है। एक बार करके देखिए, आपको सुख और समृद्धि का अनुभव अवश्य होगा। अब सवाल यह आता है कि जिनके पास बेल वृक्ष नहीं है, जैसे कि जो लोग फ्लैट या शहरी क्षेत्रों में रहते हैं, वे क्या करें। ऐसे में आप यही उपाय तुलसी के पौधे के पास करें, क्योंकि तुलसी में भी माँ लक्ष्मी का वास होता है। तुलसी के पास दीपक जलाने का तरीका थोड़ा अलग होगा। यहाँ आपको 2 बातियों वाला दीपक जलाना है।
इससे शिव शक्ति का स्मरण कर भगवान शिव को प्रसन्न किया जा सकता है, जिससे माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। इस उपाय से भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान विष्णु तीनों की कृपा प्राप्त होती है। इस उपाय के लिए मिट्टी का नया दीपक लें, उसमें केवल लंबी रुई की बत्ती लगाएं, गोल बाती नहीं। दीपक में गाय का शुद्ध घी भरें और शाम के समय तुलसी के पास जलाएं। दीपक जलाने के बाद वहीं नीचे से चुटकी भर मिट्टी ले और उसे अपने मंदिर में रखें। लाल या पीले वस्त्र में बांधकर उसे अपने पास सुरक्षित स्थान पर रखिए। यह उपाय जीवन में स्थायी धन और समृद्धि लाने वाला माना गया है। एक बार ध्यान पूर्वक करके देखिए, धन की कमी कभी महसूस नहीं होगी। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें, जिससे आपको महादेव की कृपा प्राप्त हो।